कई बच्चों से इस जीएनटी समाज को जो अनुमोदन दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मिशन लाल जी का मैं परिचय दे दूं कि 20-25 साल से इस जीएनटी समाज के संघर्ष करते आ रहे हैं और इनको जहां पर भी कहीं मौका मिलता हो ये वहां पर पहुंचते हैं। कहीं भी जीएनटी समाज के परिवार के साथ में कोई पीड़ा होती है वहां पर ये जाते हैं और उनसे मिलते हैं। भाइयों, हमारा कहने का मतलब है कि 80 से 90 साल हो गए। कुछ गलतियां तो हमारी है, कुछ प्रशासन की है, कुछ किसी और अन्य व्यक्ति की है। सरकार ने हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, परंतु हम लोग कभी इस गांव में रहते हैं, कभी किसी गांव में रहते हैं, कभी किसी ढाणी में चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं और सरकार के जो भी कोई दस्तावेज होते हैं वो हमारी एक जगह के नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग उस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले अभी पंचायती राज के हमारे जो मंत्री साहब है, मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने एक आदेश निकाला कि साहब जितनी भी गौचर भूमि है उस तमाम जो गौचर भूमि उसको खाली करा लिया जाए। कोई भी सरकारी भूमि है उसको खाली करा लिया जाए और एक आदेश लाकर अपने अपने तहसीलदार एसडीएम बैठा दिए और 15 दिन का नोटिस दे दिया। परंतु देखो, जो 3 साल की जो हमारी मेहनत है, जीएनटी समाज के लिए जो हमारी मेहनत है, सरकार को हमारी बात सोचनी पड़ी। सरकार मजबूर होकर कि भाई आदेश तो निकाल दिया, पर उस आदेश के अंदर एक बात नोट कर दी कि भैया किसी भी गांव ढाणी, किसी भी गोचर के अंदर कोई गुमंदूकर परिवार बैठा है तो भैया उसको छेड़ना मत। ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसको छेड़ना मत। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए इस बात का बड़ा वो अनुमोदन है कि सरकार ने हमारे लिए एक गाइडलाइन निकाली कि कहीं पर भी घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग कहीं बैठे हैं तो सबसे पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास का मतलब ये है कि सबसे पहले भैया इनको कहीं और बसाया जाए, इनका घर मकान बनाया जाए, उसके बाद से इनको वहां से हटाया जाए और जो आलतू फालतू गोचर भूमि पे कब्जे हो रखे हैं उनको हटाया जाए। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी बात सोची और हमारे लिए कुछ ना कुछ किया। इन्होंने अपने एक्ट में जो भी किया है अच्छी बात है। मैं दोबारा से आपको कहूँगा कि सरकार की तरफ से घुमंतु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक तहसील ढाणी में घुमंतु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। जब तक आप इस प्रमाण पत्र को नहीं बनाओगे तब तक आप इस सुविधा से वंचित रहोगे। आप अपने तहसील और ढाणी में जाओ, अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, एक फोटो और परिवार में से किसी का भी कोई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, जैसे कोई बंजारा समाज का बना हुआ है या कालबेलिया समाज का बना हुआ है, तो वो प्रमाण पत्र की कॉपी उसके साथ में लगा दो। उसके बाद में अपना जीएनटी प्रमाण पत्र बन कराएगा। तो जो सरकार की जो कोई सुविधा चल रही है, छोटी मोटी कोई सुविधा चला रखी है अपन को दिखाने के लिए सरकार ने, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग लाभान्वित होंगे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने जो जहाँ के कोई दस्तावेज हैं उनको पूर्ण कर लें। अभी चुनाव का समय है, पंचायती राज के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, प्रत्येक गांव ढाणी कैंप लग रहे हैं। आप लोग अपने सरपंच के पास में जाओ, तहसीलदार के पास में जाओ। आपके कोई भी कागज नहीं बने हुए तो अभी बहुत अच्छा मौका है। आपके कोई भी कागज है वो तुरंत प्रभाव से बढ़ेंगे क्योंकि सरकार के आगे से आदेश है। 2 दिन आप कमाने खाने मत जाओ और अपने जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं या आपके जो भी कोई कागजों की त्रुटि है, आपके वहाँ की पट्टे की कोई समस्या है, उसको लिख के ज्ञापन के माध्यम से प्रत्येक तहसीलदार या एसडीएम या कलेक्टर को दो। वो सारे के सारे वहाँ सरकार में जाएंगे और उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और यकीन मानो दोस्तों, बहुत जल्द इस जीएनटी समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग रात और दिन भाग रहे हैं। कोई सा भी जिला हो, चाहे राजस्थान का, चाहे डीडवाना हो, चाहे नागौर हो, चाहे जैसलमेर हो, जहाँ पर भी हमारे लोगों के साथ में कहीं पीड़ा हो रही है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और उनकी पीड़ा सुन भी रहे हैं। जैसे ही हमारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, प्रशासन शांत हो जाता है और अपने हाथ में रहता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने बच्चों को, नजदीकी कोई सरकारी स्कूल है
या कोई आंगनवाड़ी का केंद्र है, वहां पर आप लोग उनको पढ़ाने के डालें। आप लोग एक जगह पर हो जाओ, आप लोग एक जगह पर बस जाओ, इधर उधर। अब वो टाइम नहीं रहा कि भाई काल तो नागौर में, काल जैसलमेर में, टीटवाड़ा में चल गया। अपन लोग एक जगह पर जब तक नहीं होंगे हमारा विकास नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई इतना बड़ा कोई डेटा तो है नहीं कि भैया आपको यहाँ पर भी छान लिया, वहां भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, वो चीज नहीं होगी। तो मेरा तो ये निवेदन है, सबसे पहले आप लोग व्यवस्थित हो जाए। दूसरी बात, अब हम लोग प्रत्येक ढाणी या तहसील के अंदर हमारा कोई भी कैंडिडेट है जो जिताऊ उम्मीदवार है, चाहे हमारे वहां पे 100 वोट क्यों नहीं हो, हमारे डीएनटी समाज के वहां पर अगर 100 वोट भी है तो हम लोग हमारा उम्मीदवार उतारेंगे वहां पर साझा मोर्चा के द्वारा। तो डीएनटी में जैसे सासी भी है, नट भी है, बंजारा भी है, कालबी भी है, ये सारे भाई मिलकर हम लोग एक हमारा उम्मीदवार उतारेंगे वहां पर। चाहे हम लोग जीते ना जीते वो एक अलग बात है, पर अगले को तो पटकेंगे। अब की बार ये हम लोग दिखा देंगे, अब की बार हम लोग अगले को तो पटकेंगे तो उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। ये मेरा एक लक्ष्य है, आप इस लक्ष्य को बना के चलो। तो हम तो पंचायती रुझाव में, पंचायती जो राष्ट्रीय चुनाव है उसमें सरपंच भी हमारा उतारेंगे, तहसीलदार साहब के माध्यम से सरपंच भी हमारा उतारेंगे और चेयरमैन भी हमारा बनाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे लोग आएंगे तो हमारी पीड़ा सुनेंगे, क्योंकि जब तक हमारा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तब तक हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। हम लोग अंतिम पायदान पर बैठे हैं। अंतिम पायदान का मतलब यह है कि सबसे पीछे पीछे, अगर आज यहाँ कोई प्रसाद बट रहा है ना, तो हमारे लोग वहाँ डूंगर पर बैठे, तो उनको कैसे वो प्रसाद मिलेगा? वो लोग धीरे 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 वो प्रसाद खत्म हो जाएगा और हमारे लोग वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो हमारे लोगों को भी ये आज से ही आप लोग यहाँ के लोग एक हिम्मत जुटा लो, बोलने की शक्ति रखो, किसी भी अधिकारी हो उसको अपनी बात बताओ कि साहब हमारे साथ में ये पीड़ा है। आप लोग जब तक अपनी बात नहीं बताओगे, अपनी समस्या बताओगे नहीं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपके सरपंच हुआ, वार्ड पंच हुआ, चेयरमैन हुआ, कलेक्टर हुआ, कोई भी एमएलए हुआ, उसके माध्यम से आप सीधी बात रखो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात आपके साथ में हो रही है आप तुरंत व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो, जीमेल कर दो, सीधी बात जाती है। आजकल तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आजकल एक मोबाइल जो है इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी सीधी बात सीएम तक चली जाएगी, पर उसके लिए हमें उसका सीखना पड़ेगा। हमें उसमें सीखना पड़ेगा कि हमारी बात लिखकर हम लोग कैसे भेजें। हमारे साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, उसकी वीडियो बनाकर कैसे किसी अधिकारी को बताएं, कैसे सबूत इकट्ठे करें। तो ये चीजें अपन को आनी चाहिए पहले तो। यही कह रहा हूँ। अब थोड़ी देर में हमारे लालजी नायका साहब और रतन जी भाई साहब बहुत जल्दी पधारेंगे आपके बीच में, तो आप लोग कृपा करके शांति बनाए रखें, पंडाल में बैठे रहें और वो आपको कुछ बातें बताएंगे, जिन बातों को आप सुने और समझें। अभी आगे कड़ी में कोई भी भाई अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है, यहाँ पे कोई भी भाई आके। धन्यवाद साहब।